हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आपका मैथ का सब्जेक्टिव का सेट है। बहुत सारा सेट बताना है हमको, 2024, 23, 22, 25 सब बताना है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी बताना है, उसके बाद वर्मा प्रेस भी बताना है। तो हम कुछ बता दिए हैं, जैसे वर्मा प्रेस कंप्लीट पांचों सेट बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। वर्मा प्रेस आप देख लीजिएगा तो मॉडल सेट भी आपका हो जाएगा और 2-3 साल का प्रीवियस ईयर भी। अगर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और एक सब्जेक्टिव का सेट बनाए थे अच्छा वाला, उसमें सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट 16 क्वेश्चन बताए थे। उससे 4 या 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो उसको भी अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। और भी अलग अलग सब्जेक्ट का हम सेट बनाए हैं। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 मतलब आपका 30 तो क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो 31 नंबर से आपका 1 नंबर हुआ, समझे। 31 नंबर से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। देखिए ये 31 नंबर है, इसको यहाँ बता देते हैं, समझ गए। देखिए क्वेश्चन क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 96 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 404। 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6, 2 से 3 बार में, 2 2 2 2 2, 5 को 2 है, 1 2 3 4, 5 को 2 है और 1 को 3 है। अब 404 किससे कटेगा, 404 कटेगा 2 से, फिर कटेगा 2 से, अब नहीं कटेगा, 101 हुआ, सॉरी। 2 गुना 2 गुना 101 हो गया। अब क्या मिला, 2 मिला और यहाँ भी 2 मिला, तो 900 हो गया आपका। 2 गुना 2, 2 गुना 2 4, और जो नहीं मिला वो लॉसो हुआ। लॉसो क्या हुआ, पहले जो मिला उसको लिखिए। 2 2 को मिला, अब क्या नहीं मिला, 2 2 2 3 101, तो यहाँ लिखते हैं 2 2 2 3 101। सबको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 32 तिया 96, और 96 गुना 101, 96 गुना 101 करेंगे। 96 का 96 हाथ में रहा, 96 का 96 हाथ में रहा 9, 96 9 0 0 हाथ में 9, 9 6 9 6, आपका आया 9 6 9 6। आंसर कितना आया, 9 6 9 6 हो गया। चलिए अब देखिए, ये दोनों तो लिखना ही पड़ेगा आपको, और 900 और लॉसो। 900 आया 4, लॉसो आया 9 6 9 6। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है। पहले योग है तो ये योग हो गया, और ये वाला हो गया गुणनफल। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -3 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 2 दिया है। तो क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मैंने शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 2, तो x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2 हो गया आंसर आपका। चलिए अब आगे देखिए, 33 नंबर की तरफ चलते हैं। सब्जेक्टिव है तो इसको आप अगर जानते भी हैं तो 2-3 बार फिर भी बना लीजिए आप। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, इसका क्षेत्रफल 64 और 21 है। देखिए त्रिभुज बना लीजिए पहले। त्रिभुज है एक ABC और दूसरा त्रिभुज है, क्या है, दूसरा त्रिभुज है DEF है। अब इसमें देखिए क्या है, क्षेत्रफल दिया है, इसका पूरा का क्षेत्रफल 64 है, इसका पूरा का क्षेत्रफल 121 है। और क्या दिया है, यदि EF दिया है, EF दिया है 15.4, तो BC क्या होगा, हम जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर BC का स्क्वायर कर दो और यहाँ कर दो EF का होल स्क्वायर। ये दोनों एरिया दिया है, एक का 64 एक का 21 बराबर BC का स्क्वायर बटे EF दिया है 15.4 का स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइए, स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो रूट में होगा, रूट 64 बटे 121 बराबर BC बटे 15.4 हुआ। अब क्या होगा, कटेगा तो यहाँ ऊपर बता देते हैं, कटेगा तो क्या होगा 8 बटे 11 बराबर BC बटे 15.4।
तो BC बराबर क्या होगा 15.4 गुना 8/11 कटेगा 11 का 11 11 चौक 44 तो 14 गुना 8 मतलब 8 चौक 32 के 2 हाथ रल 3 8 का 8 9 10 11 11.2 हो गया आपका आंसर। ये बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बनाइए, 2-3 बार आप देख सकते हैं, हो जाएगा आपका। चलिए आगे क्वेश्चन 34 नंबर। क्या है 34 नंबर? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या होता है? समान दूर पर है, उसी को बोलते हैं समदूरस्थ। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं इसको। 34 नंबर है क्वेश्चन, देखा? थोड़ा जगह चाहिए इसको ज़्यादा, इसलिए इस तरह बता रहे हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु, देखो एक्स अक्ष पर बिंदु पूछे तो एक्स 0 लेना, और वाई अक्ष पे पूछे तो 0y। जैसे ए है, ई बी है, यहाँ एक बिंदु P है, इसी से x0, एक्स अक्ष पर वह बिंदु x0 है जो a 2 -5 और b -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या हुआ? यहाँ से यहाँ जितना दूर है वहाँ से यहाँ भी इतने दूर है, तो समदूरस्थ मतलब ए पी की दूरी बराबर क्या होगा? पी बी की दूरी। हो गया? अब दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं, ये 2 है, ये होगा x1 y1, ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया? और इधर भी वही होगा, p और b की दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया? अब चलिए देखिए इधर सॉल्व कर दीजिए इसको। पहले लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग किए तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बचा, इधर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 तो 25 बराबर, इधर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर बचा 9 में 0 गया 9 9 नाम 81। चलिए अब देखिए बताते हैं इधर। तोड़ना पड़ेगा इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 25 बराबर, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हो गया? अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए सब्जेक्टिव हमको स्मार्ट बोर्ड में ही बताना था। अच्छा एक सेट देख लीजिए, उसके बाद एक बड़ा वीडियो लाएंगे तो स्मार्ट बोर्ड में बताएंगे 1-2 दिन बाद। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 बराबर 4 माइनस माइनस प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर खत्म, देखिए इधर 4x है, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस 4x, अब 25 5 29 माइनस 81 5 85 हुआ। थोड़ा है, अब थोड़ा है, देखिए कितना मेहनत लगता है।
मिटाइए, लिखिए। देखिए अब माइनस क्या होगा, इसको जब घटाएंगे तो -8x प्लस ये घटेगा तो -50 जाएगा तो -56 बराबर 0। तो -8x बराबर 56, तो x बराबर 38 -7 आ गया। -7 0, इतना बड़ा बनेगा ये। ध्यान से इसको एक बार देखिए। अब मान निकालिए, मान आपको याद होना चाहिए साइन कॉस टेन थीटा का। 2 tan स्क्वायर 45, 2 गुना tan 45 का मान 1 प्लस साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी यही है 1/√2 होल स्क्वायर। ये दोनों खत्म हो गया, 2 गुना 1 2 आंसर हो गया। छत्तीस नंबर देखिए क्वेश्चन। एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, एक वृत्त है। अच्छा वृत्त बना लेते हैं। से एक वृत्त है, इसके स्पर्श रेखा की लंबाई, जैसे यहाँ है एक स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और दूरी है 5। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या निकालना है। कुछ नाम दे दो, OAP। तो OA निकालना है। तो ये क्या है, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण होगा, ये आधार, ये लंब। तो निकालना हमको आधार, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। तो 25 माइनस 16 तो हो जाएगा रूट कितना होगा, 25 में 16 घटेगा तो 9 होगा कि नहीं। तो 3 आंसर आया। त्रिज्या कितना आया, 3। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, जो दिया है पहले वही लिखिए। वृत्त की परिधि दिया है, तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला आता है 2πr। कितना दिया है 22 बराबर 2πr, पाई का मान 22/7, इधर चल जाएगा 22 गुना 7 बराबर 2 गुना 22 गुना r, 22 खत्म। तो r बराबर 7/2, r बराबर 7/2। अब वृत्त का चतुर्थांश क्या होगा, जैसे ये वृत्त है, चतुर्थांश मतलब इसको 4 बराबर भाग में बांटे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है वृत्त का। तो चतुर्थांश का होगा 1/4 गुना πr स्क्वायर। तो इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 गुना πr स्क्वायर। तो 1/4, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर, r है 7/2, तो 2 बार लिख दो, 7 7 खत्म, 2 से 11 बार में खत्म, 11 सते 77/4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है, एग्जाम में आएगा ये सब क्वेश्चन, 2 बार 3 बार बनाइए आप। चलिए अब आगे। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। पासा मतलब होता है लूडो गोटी, इसको फेंकेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा, जैसे 1 प्राप्त होगा, 2 3 4 5 6। तो क्या प्राप्त होगा, एक आवाज संख्या, आवाज क्या है 2 है 3 है 5 है, 3/6 प्रायिकता आ गया 1/2। और एक विषम संख्या, विषम क्या है, विषम इसमें 1 3 5 3 2 है, 3/6 मतलब 1/2 हो गया आपका। ग्राफ वाला एक स्टूडेंट बोल रहा था बताने। अच्छा देखते हैं इसमें कोशिश करके बनता है तो। सीज कीजिए 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, माना 3 + 4√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बराबर क्या होगा, इसलिए 3 + 4√5 बराबर P/Q लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है।
तथा q बराबर नॉट 0 हो। ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, तो 3 + 4√5 बराबर p बटे q है, तो 4√5 बराबर होगा p/q - 3। तो √5 बराबर दोनों में गुना होगा p/4q - 3/4 हो गया। अब लिख सकते हैं, इसके बाद लिखिए जहाँ p/4q - 3/4 एक भिन्नात्मक पूर्णांक है जो √5 के बराबर नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। चलिए आगे, ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए पहले एक डब्बा बनाएंगे, समझ गए। अब इसमें मान रखेंगे। सबसे इजी विधि बताते हैं, जैसे इधर है x, इधर है y, समझ गए। तो पहला समीकरण है x - y + 1 बराबर 0। अगर x का मान 0 लेते हैं, x का मान 0 लिए, -y बराबर -1, तो y बराबर 1 आया। और y का मान अगर 0 लेते हैं तो y का मान अगर 0 लेते हैं तो x बराबर -1 आता है। हो गया। अब ये समीकरण देखिए, इसको देखिए, 3x + 2y, एक डब्बा और बनाइए। 3x + 2y, x का मान 0 लेंगे तो 12 को 2 से भाग देंगे, 2 छक 12। अब y का मान 0 लेंगे, 3 चौक 12 आ गया। अब देखिए कैसे बनाते हैं, देख लीजिए थोड़ा कैसे बनाएंगे। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, 6 है ये। पहले एक ग्राफ बनाते हैं इस तरह करके, रुकिए। हो गया ग्राफ लगभग। अब मान रखिए, जैसे ये मूल बिंदु है, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 तक क्यों लिया, क्योंकि सबसे अधिक 6 है। 1 2 3 4 5 6। ग्राफ कॉपी में आप लोग बनाइएगा तब सही बनेगा। x डैश y और y डैश। x का मान -1 इधर आता है, अब y का मान 1, y का मान 1 यहाँ है। अब इसको मिला दीजिए, मिला दिए। अब देखिए क्या करेंगे, x का मान 4 इधर है, सॉरी ये 3 था, 4 इधर है। x का मान 4 और y का मान 6, y का मान 6 कहाँ होगा, यहाँ होगा ऊपर में। अब इसको मिला दीजिए, जहाँ कटा वही आंसर। कहाँ कटा, इस बिंदु पे कटा, तो यहाँ पे आंसर हो गया। जैसे ग्राफ में बनेगा तो एकदम बिल्कुल सही बनेगा, ग्राफ में बनेगा ये ना, तो बिल्कुल सही बनेगा। इसमें x का मान, जैसे x का मान आ जाएगा 3 पे कटा इधर, और y का मान आ जाएगा उल्टा हो जाएगा। इसमें x का मान आ जाएगा 2 और y का मान आ जाएगा 3। समीकरण में बैठा के आप चेक भी कर सकते हैं। x का मान हो जाएगा 2, y का मान 3। कैसे, यहाँ देखिए, x - y + 1 बराबर 0 है, तो x का मान अगर 2 है, -y + 1 बराबर 0, और y का मान हमको आ गया कितना, 3, तो इधर चल जाएगा, -1 बराबर ही प्लस में -1, मतलब सही है बिल्कुल। इसी तरह बनेगा। थोड़ा दिक्कत है इसको बताने में, बोर्ड में ही बता देंगे हम। किसी AP का 17वां पद, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी AP का 17वां पद
उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सार्वंतर क्या होगा? A17 बराबर A प्लस 16D, A10 बराबर A प्लस 9D प्लस 7, ए खत्म, 16D माइनस 9D बराबर 7, कटेगा 7D बराबर 7, इसलिए D बराबर 7/7, मतलब एक आंसर आया, एक आंसर आया। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष पे विभाजित होती है। तो x अक्ष का बिंदु अभी तुरंत बताए, x अक्ष का बिंदु तुरंत बताए अभी। जैसे ई है A, ई है B, A दिया है 1 -5 और B दिया है -4 5, यहाँ कितना है P, x अक्ष का बिंदु क्या होगा? x0 होगा। तो ये है x, ये है y। अब लीजिए Py बराबर होगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, विभाजन सूत्र से। y का मान 0 है, m1 कुछ नहीं है, ई है x1, ई है y1, ई है x2, ई है y2, m1 y2, y2 है 5 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 हो गया। अब चलिए 5 गुना m1, 0 गुना ये क्रॉस करेंगे, 0 गुना इतना 0 होगा, 5m1 माइनस 5m2, इसको इधर ले आइए, -5m1 बराबर -5m2, ये दोनों खत्म, तो m1 बाय m2 बराबर 5/5, कटेगा तो m1 अनुपात m2 बराबर 1:1, कटेगा तो 1:1 आएगा, हो गया। ये हटा दिया है, इसको सिलेबस से हटा दिया है तो बना के कोई फायदा नहीं। चलिए 44 नंबर देखिए, सिद्ध करने वाला। ये दोनों भी हटाया है तो इसको नहीं बनाना है, सिलेबस में है ही नहीं तो एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए इसको बनाते हैं बढ़िया से। ये है LHS, इसको सिद्ध करना है RHS के बराबर, तो LHS लीजिए। देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए है, इसका परिमेयकरण कीजिए, माइनस है तो प्लस से, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस बी, तो होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए, 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया। देखिए ये दोनों अलग चीज़ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ से बाहर निकलेगा क्या, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है यहाँ, और यहाँ क्या, 1 का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है, एक बाहर निकलेगा, यहाँ से एक बाहर निकलेगा। देखिए ऊपर में बता रहे हैं हम, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो एगो बाहर होगा रूट से, और कॉस स्क्वायर है तो एगो बाहर होगा। अब देखिए क्या करेंगे, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, तो 1 बाय कॉस ए बराबर सेक ए, साइन ए बाय कॉस ए बराबर टेन ए, ये हो गया आपका प्रूव्ड RHS। ये दोनों हटा दिया है, 45-46 देख लीजिए आप लोग सिलेबस में। चलिए एक बता देते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन, ये परिमेय है आपका, सिलेबस में है, ये भी सिलेबस में है, ये भी है, ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका। हाइट एंड डिस्टेंस सिलेबस में है, लेकिन ये लास्ट नंबर है तो इसको हटा दिया है। ये 1 2 और 1 3 है, ये भी हटा दिया है। चलिए ये सब बता देते हैं, आपका पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना का विविध कर मूलों की प्रकृति और द्विघात सूत्र का प्रयोग कर मूल ज्ञात करें। तो सबसे पहले a बराबर 2 है, b बराबर -7, c बराबर 3, विविध कर निकालना है। तो d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर, b कितना है 7 स्क्वायर माइनस 4ac, 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना आया 25, कितना आया 25, मतलब मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूल वास्तविक एवं असमान, मूल वास्तविक एवं असमान, 25 आया है, देख लीजिए। अब हम
आगे बनाते हैं। डी का मान मतलब 0 से अधिक है तो मूल वास्तविक एवं असमान, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक है तो मूल वास्तविक एवं असमान। ये स्टेप पे बनाइए, आपको 3 नंबर का भी पूछ सकता है, 5 नंबर का भी पूछ सकता है। अब चलिए मूल निकालते हैं। डी 25 आया, याद रखिएगा। तो मूल बराबर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। तो माइनस बी का मान कितना है -7 प्लस माइनस रूट डी का मान 25 आया था अभी तुरंत, 2a का मान कितना है 2। तो अभी इसको सॉल्व कीजिए, 7 प्लस माइनस रूट 25 मतलब 5 बटे 4। तो पहले अल्फा बराबर जोड़ेंगे, 7 5 12 बटे 4 मतलब 3, फिर बीटा निकालेंगे, घटाएंगे, 7 में 5 जाएगा तो माइनस होती, 7 में 5 घटेगा सिर्फ 2, 7 माइनस 5 2 बटे 4 मतलब 1 बटे 2, मूल आ गया, एगो 3 एगो 1 बटे 2। चलिए अब आगे बताते हैं। तो हटा दिया, चलिए यहाँ देखिए, ये भी है आपका बहुलक, ये भी बता ही देते हैं, क्यों छोड़ें एक को, 2 क्वेश्चन हो रहा है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन में फिगर बनाना जरूरी है, फिगर बनाओ। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। एक ठोस एक अर्धगोले पे खड़ा, जैसे एक ठोस है एक अर्धगोले पे खड़ा एक शंकु के आकार का है, जैसे ये शंकु है, ये अर्धगोले पे खड़ा है, हो गया। इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, ऊंचाई भी उतने है, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या बराबर है। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात करें। तो ठोस का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? ठोस का आयतन बराबर क्या होगा? शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन लेते हैं, देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो पहले 1/3 कॉमन लिए, पाई दोनों जगह है, देखिए आर स्क्वायर यहाँ है वहाँ आर क्यूब, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो बचा एच प्लस यहाँ बचा 2r, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, मान रखिए सबका, मान रखिए, ऊपर में रखते हैं 1/3, पाई की जगह पाई रहने दो, पाई के पदों में आर त्रिज्या है 1 इंटू एच प्लस 2r, एच भी 1 2r का मान 1, तो क्या होगा 1/3 गुना पाई गुना 1 का स्क्वायर, पाई 2 1 2 और 1 3 3 3 खत्म, बराबर पाई सेंटीमीटर क्यूब, हो गया कंप्लीट। चलिए अब आगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसे लगा आप बताइए, देखिए कितना मेहनत लग रहा है, कॉपी में बना रहा हूँ इसमें बनाने में बहुत अंतर है, थोड़ा मेहनत लग रहा है, थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, आपका आधा घंटा का वीडियो भी हो गया लगभग, ध्यान से देखना है इसको। बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करना एकदम इजी है, 5 नंबर का ये आएगा ही। सबसे पहले बड़ी चुनिए बारंबारता, ये चुन लिए तो ये बहुलक वर्ग हो गया। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग में निम्न सीमा होता है जो कि 30 है, फिर है बारंबारता जो कि है 15। अभी ये एफ है तो इसको F1 भी लिख सकते हैं या एफ भी। अब इसके इधर वाला F0 हो जाता है और बाद वाला F2 हो जाता है, और दोनों की बीच की दूरी को h लिखते हैं। 30 से 40 के बीच दूरी है 10। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, बहुलक बराबर क्या होगा L प्लस, उड़ गया डिलीट हो गया, ये बहुलक वर्ग था, बहुलक बराबर ये लिखते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो L निम्न सीमा 30, अभी तुरंत बताए पीछे, F1 15, F0 पीछे वाला 8, 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, H है 10। अब चलिए तो 30 प्लस 15 में 8 घटेगा 7, 7 गुना 10 70 बटे 15 दूनी 30, 30 माइनस 17, तो 30 प्लस 70 बटे 17, 30 में 17 गया, 18 19 20, 3 और 10 13 आया, तो 30 प्लस 13 पचे 65, 13 पचे 65, बचा 5, 13 39,
हाँ 33 हाँ लगभग 35 पॉइंट, ये कितना आया 35.5 लगभग आया, हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव हम बताएं। लगभग आज हम आपका 16 से 17 क्वेश्चन बताएं जो आपका सिलेबस में था और आपका झारखंड बोर्ड का एग्जाम में एकदम बिल्कुल आ ही सकता है इससे 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। 3 ही 4 बात है सर।